आज हम लोग एपी सीरीज का सम देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मिडिल टर्म का जब पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है अगर एपी सीरीज में। तो मिडिल टर्म में हमको क्या करना है, नंबर पता करना है, कितना नंबर है, कितना सारा ये सीरीज है, कितना तो जाएगा। तो इसमें जैसे सीरीज है तो सीरीज में देखिएगा 6, तो पहला को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी ए इज इक्वल टू 6 है। और अगर कॉमन डिफरेंस यानी डी देखेंगे तो 13 माइनस 6 यानी 13 माइनस 6 7, 20 माइनस 13 7 यानी डी 7 है। और इसका जो लास्ट टर्म है ये दिया हुआ है, लास्ट टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू 216। तो हम इसका जो फॉर्मूला है लास्ट टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला में चल जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या दिया, 216, तो 216 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 6 प्लस एन हमको पता करना कितना सारा, क्योंकि मिडिल टर्म निकालना है, -1, डी कितना दिया है 7। फिर बताया था अगर इस तरह का रहता है एन निकालना होता है तो यहाँ वाला को इधर कर देना है, उधर सोल्यूशन मत दिएगा नहीं तो टाइम लगेगा। यानी 216 माइनस 6 और n माइनस 1 इंटू 7 यानी 210 हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। और यहाँ पर इंटू 7 है तो ये नीचे चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि 210 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 30 n माइनस 1, सॉरी n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30 हो गया। और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 और प्लस 1, यानी टोटल जो n है 31 है। यानी ये जो अगर इधर से काउंट करिएगा 6, 13, 20 यानी 27 इस तरह से करिएगा तो पूरा इस तरह से 216 तक है, तो कितना टर्म है 31 टर्म है, यानी 31 नंबर है। और हमको मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म में क्या करना है, +1 करके जोड़ देना है। यानी मिडिल टर्म में हमेशा जब मिडिल टर्म निकलेगा तो जो n होता है उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 31 प्लस 1, यहाँ देखिए n माइनस है तो n 31 है, तो 31 प्लस 1 यानी 32/2 यानी 16th। यानी हमको जो 16th टर्म होगा यानी a 16th निकालना है, a 16th होगा यहाँ से, तो 16th में पता चल जाएगा। तो a 16 फाइंड आउट करना है। तो a 16 में जैसे फॉर्मूला है a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 16 मैंने a कितना है, a 6 है, तो a 6 प्लस यहाँ पर 16 माइनस 1 और d कितना है तो 7, तो 7 यानी a 16 इज इक्वल टू, यहाँ देखे कि ये कितना था, a मैंने 6 था, तो यहाँ 6 लिखे तो 6 प्लस 15 इंटू 7 यानी a 16 इज इक्वल टू 6 प्लस, यानी देखेंगे 15 7 जा कितना होता है 105, देखिएगा 7 पर 35 105 यानी 111। यानी जो यहाँ से सीरीज जाएंगे 6, 13, 20, ये सबका जो मिडिल टर्म होगा 111। क्या होगा मिडिल टर्म 111। तो मिडिल टर्म के लिए हमको सबसे पहले पता करना होगा n क्या, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करना होगा, +1 को जोड़ देना होगा। जो n निकला 31 तो उसको +1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो जो 16th आएगा यानी मिडिल टर्म 16th टर्म है, तो यानी 16th टर्म है, तो 16 टर्म निकाल लिया, 16 टर्म निकाल लिया तो 111 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस होगा, अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम इसको अलग तरीका समझेंगे। अब हमको देखना है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, यानी जितना सीरीज होता है जितना टर्म, जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर 1 2 3 4 5 6, चले यहीं तक 5 तक रहते हैं, 5 टर्म है, तो इसको ऐसे मैनुअल जोड़ते हैं, हम अपने से मुजवानी जोड़ते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, और 15 बाई इसको 15 है, यानी जोड़ने से कितना है 15। तो ये तो छोटा है मैनुअली कर दिया, लेकिन अगर इसको फार्मूला से जोड़ेंगे तो SN यानी जितना टर्म है, तो यानी n/2 दो होता है, एक a प्लस और लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ये एक्चुअली ये फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अगर SN जितना 5 है तो यानी S5 यानी 5/2, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 5, यानी अब देखिए S5 यानी S5 5/2 इंटू 6 यानी कट गया 3 बार यानी 15। तो यहाँ तो आसानी था, इसको मुजवानी जोड़ लिए, मैनुअली जोड़ लिए, लेकिन ऐसे फॉर्मूला निकालने के लिए ये होता है, निकल गया 15।
तो इसी को अगर हम कोई सीरीज को एपी सीरीज को जोड़ के क्या होता है, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, तो एक्चुअली जो फार्मूला है इसका देखिए फार्मूला होता है, अगर सब कुछ ठीक दिया हुआ तो एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, अगर एस निकालना है, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो हम उतना नहीं जाएंगे, पहले वाला फार्मूला यही डाल देंगे। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम लोग को पता था कि ए प्लस ए एन मतलब कि क्या फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी इंटू डी। तो यानी इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, अगर फर्स्ट लास्ट टर्म नहीं दिया होगा तो इसको क्या करना है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी इसलिए हम इसको लिखे हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला है या ये, यानी एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जोड़कर एन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो हमको तो लास्ट टर्म पहले निकाल लीजिए और ऐसे भी पुट कर सकते हैं, या इसी में कर देंगे तो डायरेक्ट इस फार्मूला को कर लेना है। यानी हमको दो फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या याद रखना है कि पहला ये वाला एन बाई टू एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अगर नहीं दिया लास्ट टर्म तो एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से कर दिया। तो यहाँ पर ये हो गया इसका फार्मूला। अब चलिए इसका एक सम बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन ले लिए हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, यानी फर्स्ट 22 टर्म, यानी जब भी फर्स्ट लिखा होगा पहला से लेकर 22 टर्म, तो हमको लिख लेना है एन कितना है 22। अब एपी सीरीज में यहाँ देखिए 8 क्या है, यानी ए इज इक्वल टू 8। अब डी इक्वल टू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया -5, यानी हमको एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया। तो यहाँ लेकिन लास्ट टर्म नहीं है, तो लास्ट टर्म का नहीं था तो फार्मूला क्या बताता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम बोले लास्ट टर्म, कैसे लास्ट टर्म बताए थे कि एस इक्वल टू, एक्चुअली ये याद रखना आपको फार्मूला, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन लास्ट टर्म नहीं दिया है तो इसको पहले लास्ट टर्म भी आप निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको इसमें पुटअप भी कर सकते हैं, जैसे फार्मूला डालेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका फार्मूला लास्ट टर्म का, यानी एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी को हम लिख दिए यहाँ पर, यानी डायरेक्ट ये फार्मूला में आ गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देख लिए तो एस एन अब निकालेंगे तो एन कितना था 22 बाई टू, फिर टू इंटू ए, याद रखिए 2 इंटू ए 8 प्लस एन कितना था 22 माइनस 1 और डी इंटू -5 में रहेगा, तो माइनस जब भी रहेगा तो ब्रैकेट में। अब इसको देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इंटू है और ये कट गया, यानी 22 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, फिर इंटू लिखना भी है तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई होगा 16 प्लस यहाँ पर हो गया 21 इंटू -5, यहाँ भी कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो 11 इंटू 16 और ये माइनस हो गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 से 5 यानी 105। फिर अगर देखेंगे तो 11 इंटू ये दोनों को माइनस, अगर प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो अगर देखिए माइनस करेंगे ऐसे भी कर लीजिए आप, तो 9 यहाँ से कैरी करेंगे 15 माइनस 6 9, और यहाँ 9 बचा तो 89 यानी -89। अब -89 में आप इनको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कितने से तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, फिर अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी 979 यानी माइनस है तो -979, यानी सिंपली आप समझ गए कि इसको अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हमको ये फार्मूला बैठाना होगा, यानी पहले लिख देंगे नंबर कितना है इसका, जो दिया वो लिख देंगे गिवन, या लिख सकते गिवन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, आजकल पहले नंबर कटता है, आजकल नहीं कटता है बोर्ड में। तो ये समझ गया। फिर चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व है कि फाइंड द सम ऑफ द फ्लोइंग एपीज है तो इसको सम करना है। तो यहाँ लिखा है कि 2 7 12 जाते जाते 10 टर्म, यानी यहाँ पर जो दीजिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, यानी एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 10 टर्म्स,
a इज इक्वल टू 2, यहाँ देखेंगे 2, फर्स्ट टर्म को 2, फिर d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 5, वैसे भी चेक कोई भी ले सकते हैं, जैसे 12 माइनस 7 5, तो हमको निकालना है कि इस दोनों को जोड़ने के लिए। तो यहाँ देखिए लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो यानी वही फॉर्मूला आएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इज इक्वल टू n, यानी 10 टर्म है, 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a कितना है 2, प्लस यहाँ भी n अभी 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी 5। फिर ऐसे करेंगे तो ये कट गया, 10 का टेबल में 2, 2 का टेबल में 10, 5 बार आता है 5 इंटू 2 टू जब 4 प्लस 9, 10 माइनस 1 9, अब डायरेक्ट आ रहे हैं 9 इंटू 5 45, फिर यहाँ आ गया 5 इंटू 49, अब 49 से मल्टीप्लाई देखिए 45 प्लस 4 49, तो 5 9 जब 45 का 4 5 20 245, फिर से देख लीजिए 25, तो इसको ऐसे आंसर होगा। अगर यहाँ से देखिए अगर ये माइनस में होगा, जैसे इस तरह का एक और क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू माइनस 37, d इज इक्वल टू क्या माइनस 33 सेकेंड टर्म माइनस फिर फर्स्ट टर्म a1 माइनस 37, यहाँ ध्यान देगा ऐसे करना है, इसको फाइंड करेगा माइनस 33 प्लस 37 यानी माइनस प्लस माइनस यानी 4, और बड़ा 37 इसका बायां साइड साइन में करना प्लस, और n कितना दिया है, n दिया है 12 टर्म, तो 12। अब फिर यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है, तो यानी पूरा फॉर्मूला डालेंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर Sn इज इक्वल टू, तो n कितना है 12, तो यानी 12 बाई 2, फिर यहाँ पर 2 इंटू a माइनस 37 दिया, तो माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 और d इंटू डी 4 दिया है, तो यहाँ देखिए 12 बाई 2 6 यानी 2 आ गया, 2 इंटू ब्रैकेट में होगा माइनस 2 14 यानी 74, फिर प्लस यहाँ देखिए 11 इंटू 4 44 यानी 2 इंटू यानी माइनस 70, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस करना है, तो 4 4 0 30, और यहाँ पर बड़ा 74 है तो इसका साइन माइनस है, तो 2 इंटू 30 यानी माइनस 60, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर हम इसको बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिए एक भी सब्सक्राइबर मेरे वीडियो में भी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो थोड़ा सा मन ये होता है कि हम क्या पढ़ा पा रहे हैं कि ठीक से नहीं, तो कम से कम कमेंट कर दिए, हम नहीं बोले आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट कर दीजिए कि आप ठीक से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या दिक्कत हो रहा है क्या क्या, तो हम उसमें हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।